हथियार हमारे किस काम आएंगे? जो रफेल पड़ी है ये किस काम आएगी? रफेल हमारे पास, इतने हथियार हमारे पास है, ये किस काम के लिए हमने मंगा कर वहां से निकाले गए? कुछ वहां से, कुछ से 400 साल पहले अफगानिस्तान से निकाले गए, 400 साल पहले अफगानिस्तान से निकाले गए, और 75-77 साल पहले पाकिस्तान से निकाले गए, 44 साल पहले बांग्लादेश से निकाले। संत महात्मा है, ये हर एक को कोई भी जाता है। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म है, दशहरा कमेटियाँ हैं, इनको चाहिए जो टोपी और दोशाले उड़ाते हैं उनकी जगह हर हिंदू के घर एक एक कृपान, असला, हथियार दिए जाए ताकि हिंदू अपनी सुरक्षा खुद। कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने ये पूछकर गोली मारी कि हिंदू हो तो गोली से सीधा छलनी कर दिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। लगभग 27 से अधिक लोगों की जान चली गई है इस पूरे मामले में और पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेसी नेता है राजकुमार पावा जी, राजू तेलवाला। हम बातचीत करेंगे क्योंकि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और लोग काफी आक्रोशित है जिस प्रकार से 27 हिंदू लोगों की हत्या कर दी गई है। मैं तो यही कहूंगा कि हिंदू लोगों की हत्या कर दी गई है, खाली लोगों की नहीं, क्योंकि धर्म पूछकर टारगेट किया गया। क्या कुछ कहेंगे राजू जी इस मामले में? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जो देश के अंदर आज जो हो रहा है बहुत गलत हुआ है। ये आतंकवादी हमला नहीं था, ये सीधा धर्म से सोची समझी चाल थी और सोच समझकर हमला किया गया। उनको, जिनको बोला गया उनको कलमा पढ़ो, जिसको कलमा पढ़ना नहीं आया तो उसकी पैंट तक उतार के देखा गया है ये हिंदू है या मुसलमान है। ये सीधा सीधा धर्म के ऊपर हमला हुआ है। इस समय देश में सभी पक्ष इकट्ठा होकर देश एक होकर लड़े। कोई भी पार्टी अगर इसके अंदर साथ नहीं देती है तो आने वाले समय के अंदर लोग उनको चुनकर पार्षद, एमसी, पार्षद कुछ ना बनाए, उनको अपनी औकात दिखा दें। आज देश खतरे के अंदर है, देश इतना खतरे के अंदर है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज जितने हमारे हिंदू संगठन हैं, जितने महंत संत महात्मा हैं, ये हर एक को कोई भी जाता है। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म है, दशहरा कमेटियाँ हैं, इनको चाहिए जो टोपी और दोशाले उड़ाते हैं उनकी जगह हर हिंदू के घर एक एक कृपान, असला, हथियार दिए जाए ताकि हिंदू अपनी सुरक्षा खुद कर सके। कोई भी सरकार आए, आज सरकारों सभी को, सबको मिलकर चलना चाहिए। और आज जैसे हनुमान जी ने लंका जलाई थी और जैसे राम ने रावण को मारा था तभी राम कहलाया था, हनुमान ने लंका जलाई थी तभी हनुमान कहलाया था। आज देश को ऐसे राम और हनुमान जी की जरूरत है। और जितने भी हिंदू संगठन हैं, ये राम भगवान, कृष्ण भगवान या हमारे शंकर जी, अपने गुरु परशुराम जी महाराज, ये सब इनकी भक्ति करते हैं जैसे हम राम राम करते हैं। और इनके राम जी ने जब वनवास में गए थे उन्होंने तीर भी उठाया था। अब वो समय है आपको इनके हथियार धारण करने हैं, भगवान कृष्ण का चक्र धारण करना है, भोलेनाथ का त्रिशूल उठाना है, माता का त्रिशूल उठाना है, आपको परशुराम का बर्छा उठाना है और गुरु गोविंद सिंह जैसी आशीर्वाद लेकर उनकी कृपान उठानी है। तब जाके देश की सुरक्षा होगी। जब तक हिंदू नहीं जागेगा, हिंदू जातियों में बटा हुआ है, सभी को एक होकर हर हर महादेव के नीचे चलना चाहिए। हर हर महादेव के नीचे चलकर देश की सुरक्षा के लिए चले। ये खतरा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 500 साल पहले, 500 साल कुछ से हिंदू, कुछ जो कुछ प्रांत जो आज इधर अफगानिस्तान से आगे, 500 साल पहले हिंदू वहां से निकाले गए। कुछ वहां से, कुछ से 400 साल पहले अफगानिस्तान से निकाले गए, 400 साल पहले अफगानिस्तान से निकाले गए और 75-77 साल पहले पाकिस्तान से निकाले गए, 44 साल पहले बांग्लादेश से निकाले गए और 35 साल पहले कश्मीर से निकाले गए। अब बांग्लादेश तैयारी है, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, हिंदुओं को सब जगह निकालना। इनका कोई टारगेट नहीं है। ये मुस्लिम गजवा हिंद बनाना चाहते थे, जो टारगेट है 2047 का। हिंदू सभी इकट्ठे हो, हर हिंदू के पास हथियार हो और हिंदू बुजदिल। आज मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम बच्चा 5 साल में बकरा और गऊ की हत्या कर देता है और हमारे हिंदू 5 साल का बच्चा डायपर में घूमता है यहाँ, उसको पता नहीं है, उसको जिहाद पढ़ाया जाता है। इनके साथ अब हिंदुओं को भी अपना बिल्कुल सही जामा डालकर, अपने हथियार रखकर अपनी सुरक्षा खुद करे, किसी सरकारों के ऊपर विश्वास पे ना बैठे। जो ये निंदा पहलगाम में हुई है, घटना हुई है, इसकी मैं बहुत बड़ी निंदा करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं, अमित शाह जी, मोदी शाह जी, इस हथियार हमारे किस काम आएंगे? जो रफेल पड़ी है ये किस काम आएगी? रफेल हमारे पास, इतने हथियार हमारे पास है, ये किस काम के लिए हमने मंगा के रखे हुए हैं? आज इनका पूरा बदला लेना चाहिए और हिंदू को पूरा एकजुट होकर, जातियों में ना बटकर एकजुट होकर ये करना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा का हाल है। नहीं तो ये आपको कलमा जरूर पढ़वा देंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये आपको कलमा जरूर पढ़वा देंगे अगर आपने बचना एक हो और हथियार हर एक के पास हो। मातृशक्ति को भी हथियार दिए जाएं।
एक बड़ा सवाल ये भी है ना कि आप कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाएं। जब आतंकवादियों ने गोली मारी सिर्फ ये पूछा, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप जाट है, ब्राह्मण है, बढ़िया है, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा हिंदू हो, सीधा गोली मार दी। ऐसे है, यहाँ पर जाति हिंदुस्तान के अंदर और किसी देश के अंदर जाति नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चले सब मुस्लिम कहते हैं अपने आप को। इसी वजह से क्या है, उन्होंने इसलिए पूछा हिंदू है। ये बहुत दर्दनाक ये हुआ है, जो हादसा हुआ बहुत दर्दनाक हुआ है। और ये कश्मीर और इस वक्त सरकारों को और सभी को जागना चाहिए, पक्ष विपक्ष को भी। जो भी आदमी इस वक्त हिंदू राष्ट्र के हिंदू के साथ नहीं चलेगा, जनता उसको बिल्कुल अपना दिखाएगी रूप। जो हिंदू के साथ चलेगा वही देश पर राज करेगा, नहीं तो राज नहीं। कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, पर यहां पर तो आतंकवादियों ने जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर गोली मार दी। ये जो आतंकवादी है ना, जितने भी पाकिस्तान है, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर उनके मुखबर टाउट जयचंद बैठे हैं, जब तक इन जयचंदों को भी खत्म नहीं किया जाएगा देश की सुरक्षा के लिए कोई सोच मंजूर नहीं है। ये पहले जो अपने घर के हमारे घर के दुश्मन है, टारगेट यहीं से किया जाए, जहां कोई बवाल होता है, पत्थर होता है, कोई पूछने की जरूरत नहीं, लाल ऑर्डर सख्त होना चाहिए, देखते गोली मार दो। एक बार 500-400 बंदा मर गया, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई दंगाई कोई आतंकवादी सब बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारे नेता पहले समय में अटल बिहारी वाजपेयी की आपको एक बात सुनाता हूँ। पहले जो बदमाश होता था, कोई गलत काम करता था, वो नेता के पास जाके बैठता था, भाई मुझे बचा लो, गलती हो गई है, मुझे बचा लो, गलती हो गई। तो नेता उसको आशीर्वाद देते थे, चलो कोई बात नहीं, छुड़वा देते। उसके बाद वही बदमाश नेताओं को पैसे देने लग गए, नेता पैसे लेने लग गए उनसे, फिर वो गलत काम करने लग गए। जब उन बदमाशों ने, उग्रवादियों ने, सभी ने देखा, जो बड़े बड़े थे, उन्होंने कहा अब जब ये काम कर सकते हैं हम खुद क्यों नहीं बन सकते, फिर वो खुद खड़े होने लगे। आज आप देख लो, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर बदमाश, MP MLA हर जगह यही काम चल रहा है, पैसे का खेल चल रहा है। जब तक ये पैसे का खेल नहीं रुकेगा, जब तक देश से जयचंद नहीं मरेंगे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। सरकार को सख्ती से देश होना चाहिए, जो देश के भी गद्दार है पहले इनको मारो। मानते हैं आपके भीतर घात की वजह से ही काम हो रहे हैं, जो घर में बैठे दुश्मन है वही इस काम को करवा रहे हैं। बिल्कुल, जो घर के अंदर ही दुश्मन बैठे हुए हैं, बाहर दुश्मन नहीं है, घर में बैठे दुश्मन यहीं बैठे हुए हैं, दुश्मन यहीं बैठे हुए हैं। हमारे लोग सत्ता के लालची जो भूखे हैं, वही हमारे देश का नाश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आपस में ना करो लड़ाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सब भाई भाई कहते हैं और फिर गोली मार देते हैं। आपने देख लिया, मैंने आपको क्या बताया है, 500 साल पहले हिंदू को कुछ से निकाला गया, फिर अफगानिस्तान से निकाला गया, फिर बांग्लादेश से निकाला गया, फिर कश्मीर से निकाला गया। ये आप देख रहे हैं 35 साल पहले कश्मीर से, अब ये देख रहे बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, यही हालात वहाँ बांग्लादेश के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। हिंदू को हथियार दो, हिंदू को शक्ति दो। जो इन मुसलमानों को या इनको आतंकवादियों को, इनको जो भी है, इनको राजनेताओं का संरक्षण है। आज राजनेताओं का संरक्षण बंद हो जाए, आज एक भी कोई कार्य नहीं होगा। इनको सभी को राजनेताओं का संरक्षण है। बदमाश कभी नहीं कोई बन सकता जब तक पीछे से राजनेताओं का संरक्षण ना हो, सरकार का हाथ ना हो, तब तक कोई बदमाश भी नहीं बन सकता। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव सिर पर है, बिहार में चुनाव उसके चलते काम करवा दिया। कई लोगों के मन में ये चीजें चली हुई है कि चुनाव आ गए हैं, इसके चलते सरकार ने इस प्रोपेगेंडे को कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। जो उन्होंने पूछ के ये काम किया है, सरकार का पहलगाम के अंदर 8-9 साल से शांति थी, लेकिन अब सख्ती से निपटना जाएगा। देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दिया जाए, तब देश सुरक्षित है। किसी के साथ नरम रवैया नहीं करना चाहिए, कानून और लॉ ऑर्डर सख्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखो, बातें करनी है, इनको सत्य करके दिखाएं, आज सत्य करके दिखाएं, और जनता को भी, हिंदू को भी हथियार और इन चीज़ों की खुली छूट दी जाएगी। हथियार जितने भी सनातन धर्म जितने भी हैं, ये दुशालों की जगह इनको तलवार बांटी जाए और धार तलवार बांटी जाए कि अपनी सुरक्षा खुद करे। सरकारों पे विश्वास करके ना बैठे। कोई सी सरकार गलत काम करती है तो जनता उठ करके सरकार को बदल दे, सरकार काम करे। पर जो सरकार के अंदर जो नेता बैठे हैं, या फिर ये कह लीजिए नेता तो तमाम पार्टियों में है, तमाम विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आतंकवाद से लड़ाई है तो सभी को इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। जो इस समय देश के साथ नहीं चलता उसको गद्दार घोषित किया जाए। जनता उसको आने वाले समय में ना तो पार्टी को टिकट दे और ना उससे जनता किसी को वोट दे। इन गद्दारों को ऐसे सलाह होना चाहिए, जो गद्दारी करता है 2 मिनट के अंदर गोली मारने का आदेश हो। आज देख लो आप, कतर के अंदर कभी कोई आतंकवादी हमला हुआ? कोई नहीं हुआ। आप देख लो, कतर के अंदर हो गया, सऊदी अरब के अंदर हो गया, और भी कितने मुस्लिम देश हैं, कभी कोई आतंकवादी हमला हुआ है? किस लिए हिंदुस्तान को, यहाँ अपने जो जयचंद बैठे हैं, इन्होंने यहाँ धर्मशाला बना दी है। हमारे खुद के जयचंद ही हमें मरवा रहे हैं।
आज देश के अंदर बहुत बुरे दौर के अंदर देश गुजरा, आतंकवाद को बिल्कुल कुचलना चाहिए। मोदी जी और अमित शाह को सख्ती के साथ और सभी पार्टियों को इस वक्त घड़ी में सरकार का साथ देना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आतंकवाद बिल्कुल जड़ से खत्म हो। जब तक सरकार का भय नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। लोगों के हौसले बड़े हुए हैं, लोग कत्ल करके शरेआम भाग रहे हैं, बताओ कोई पकड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से भी, क्योंकि छुट्टियां स्कूल की पड़ने ही वाली हैं और जो पर्यटक है वो कश्मीर की तरफ रुख करेंगे, कश्मीर का जो इनकम का सोर्स है वो बढ़ेगा। इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं हमला किया गया, जिससे आर्थिक रूप से नुकसान कश्मीर के लोगों को। देखो, कश्मीर के सारे लोग बुरे नहीं हैं, वहाँ भी अच्छे लोग हैं वहाँ भी अच्छे लोग हैं, लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते को कभी घी हजम नहीं होता। कुत्ता कौन है? कुत्ता कौन है? मैं वही कह रहा हूँ, कश्मीर वाले कुत्ते को कभी घी हजम नहीं होता। उनको घी हजम नहीं हो रहा, शांति हजम नहीं हो रही। जो उनके आका बैठे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ से उनको असला आसमान भेजते हैं, ये सब पाकिस्तान की शरारत है। देश की सुरक्षा के लिए कहीं समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे कोई हो। आज आप कश्मीर जाना छोड़ दोगे, कल दिल्ली में 2-3 हमले हो गए, आप दिल्ली जाना छोड़ दोगे। लेकिन जब तक हिंदू खुद उसको संरक्षक होना चाहिए, कोई भी हो, हथियार उसके पास होना चाहिए। कोई फालतू बात करता है तो उसे बिल्कुल सत्य के साथ मुकाबला करना चाहिए। इतना सामर्थ्य करना पड़ेगा कि अगले से लड़ करके भी अपनी हक की जमीन, अपने हक का पैसा, अपने हक अधिकार को ले सके, अपने अधिकार को ले सके। इतना हिंदू को खुद तय करना होगा। सरकारों के भरोसे मत बैठे, लेकिन सरकार को इस वक्त सभी पार्टियों को एकजुट होकर देश की सुरक्षा के लिए कार्य करना। प्रधानमंत्री ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है, जो पाकिस्तान के जो नागरिक इंडिया में आए हैं उनको 48 घंटे के अंदर वापस जाने के लिए बोल दिया है। उच्च आयोग को 7 दिन का समय दिया है कि वो भी अपना वापस चला जाए। तो ऐसे में क्या समझते हैं, बड़ा प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये फैसले इनको पहले करने चाहिए थे, ये फैसले इनको पहले भी करने चाहिए थे। पहले भी हमले इनको पहले फैसले करने चाहिए थे। और जो ये मुफ्त का राशन जो ये चला रखे ना, मुफ्त के राशन 2100 2500 इतने भी, ये सब कुछ बंद करना चाहिए। क्योंकि मेहनत करके जो खाएगा ना, अब उसको घर में रोटी मिल रही है, सामान मिल रहा है, वो क्या करेगा? सब चीज़ फ्री की बंद करनी चाहिए। कहीं भी हो, किसी चीज़ की सुविधा किसी को नहीं देनी चाहिए। ये हमारा खा के हमें ही मार रहे हैं। तो पानीपत से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेसी नेता राजकुमार पावा हमारे साथ मौजूद थे। खुलकर अपनी बातों को रखा और जिस प्रकार का आक्रोश आप देख पा रहे हैं, जिस प्रकार एक दर्द छलक रहा है, उसको लेकर के तस्वीरें दिखाने का प्रयास है। क्योंकि जिस प्रकार की बड़ी बर्बरता के साथ आतंकवादियों ने सिर्फ धर्म पूछकर निशाना बनाया उन लोगों को, जो लोग पर्यटन यानी घूमने के लिए उस क्षेत्र में गए थे और कश्मीर के लोगों को इनकम का सोर्स देने के लिए गए थे, अपना पैसा खर्च करके वहां पर अपना घूमने के लिए वहां पर गए थे, और उनके साथ निहत्थे लोगों के ऊपर परिवार के सामने गोलियों से छन्नी कर दिया गया। ये तस्वीरें इसलिए दिखाने का प्रयास है, इसलिए बताने का प्रयास है कि जिस प्रकार से इतनी बड़ी घटना हो गई, पर आज भी कुछ जयचंद बैठे हैं देश के अंदर, जो देश के साथ गद्दारी कर उन लोगों का साथ दे रहे हैं। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।